हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आइए सुनते हैं धनेंद्र कुमार जैन की लिखी नाटिका खूब रही। निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। क्यों, क्या बात है राधे श्याम जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बात ही ऐसी है। हैं? अरे भाई, कुछ मैं भी तो सुनूं। बस गजब हो गया पंडित जी, गजब। अरे कुछ हुआ भी? ओए हाय हाय, किसी ने सच ही कहा है पंडित जी, बुरा टाइम आते कुछ देर नहीं लगती। इंसान देखते का देखता ही रह जाता है और मिनटों में इज्जत खाक में मिल जाती है। अरे भाई, भगवान के लिए कुछ कहो तो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बाहर पुलिस खड़ी है पंडित जी। तो फिर क्या हुआ? उसका काम ही है। ये मजाक का समय नहीं है पंडित जी। अरे तो फिर कुछ कहो भी तो सही। क्या किसी का खून हुआ? नहीं। है? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, किसी की चोरी हो गई? नहीं। क्या किसी के घर में सांप घुस आया जो उड़न दस्ता आया है? नहीं पंडित जी, नहीं। ओहो, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो फिर कुछ भी है या नहीं? पुलिस आपको पकड़ने आई है। आए मुझे? हाँ, आपको। तुम होश में हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ पंडित जी। अरे तुम बिल्कुल झूठ कहते हो। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पंडित जी, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, आपका वक्त खराब है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे पुलिस पकड़ने आई है। वो जो 1 महीना हुए आपके पड़ोस में चोरी हुई थी ना, हाँ 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 हाँ, उसी सिलसिले में पुलिस आपको पकड़ने आई है। हाँ। कहती है कि उस चोरी में आपका हाथ था। ये सरासर गलत है, झूठ है, इल्जाम है। ये तो मैं भी मानता हूँ, पर उन्हें कौन समझाए? नहीं नहीं, न जाने आज सुबह किसका मुंह देखा होगा। ओहो, मैंने तो टालने के लिए कह दिया कि पंडित जी दफ्तर में नहीं हैं, पर वो मानते ही नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं घर से पता चला है कि पंडित जी दफ्तर गए हैं, हम दफ्तर की तलाशी लेंगे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा माथा तभी ठनका था जब सुबह बिल्ली ने रास्ता काटा था। अरे भाई, राधे 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 राधे, तुम्हें कोई राह बताओ राधे। पंडित जी। हाँ पुरी भैया। सुना है पुलिस आपको पकड़ने आई है। अरे वो तो सुन चुका हूँ। मेरे तो फुफाऊ तले की जमीन निकली जा रही है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। ये तो मामला किसी तरह निपटाना ही पड़ेगा पंडित जी, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ पंडित जी, वरना कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। अरे भैया, पुरी भैया, राधे भैया, पुरी भैया, राधे भैया। हाँ पंडित जी। हाँ 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 हाँ। मेरे एक दोस्त वकील हैं, उनके पास जाता हूँ, शायद वो ही कोई राह सुझाएं। पर पंडित जी, बाहर तो पुलिस है, वो आपको जाने देगी तब ना। वैसे भी अगर आप बाहर निकले तो हमें झूठा बनना पड़ेगा और आपके साथ हम भी फंस जाएंगे। हाँ। ऐसी गलती मत कर बैठना। हाँ, और आपका इस समय बाहर निकलना ठीक नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो फिर? और वकील से ही राय लेनी है तो शहर के सबसे मशहूर वकील तो मेरे पड़ोस में रहते हैं। पर सच पूछे तो रुपए लिए बिना कोई भी सही राय नहीं देता, रुपए से ही बात बनती है। हाँ हाँ, पर वकील मुफ्त में राय दे तो भूखों मरेगा। भाई, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा किसको? मेरा मतलब क्या खाएगा है? हाँ, सो तो ठीक है, पर भाई राधे श्याम, मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं देने को। पंडित जी, ये आपकी कंजूसी की आदत नहीं जाएगी। इज्जत खतरे में है, पर पैसे की ममता अब भी रास्ते में अड़ी हुई है। जब इज्जत ही जा रही है तो पैसे को क्या चाटोगे? अरे अरे, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ इज्जत, दोनों में जो प्यारी हो वो ही अपना लो। अरे अरे, जो हमें सूझा वो तुम्हें बतला दिया, मानना ना मानना आपके अख्तियार है। अरे अरे, पर उस वक्त को सोचो जब बाजार से हथकड़ी लगे निकलोगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अरे 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 अरे, जरा ऐसा बोलो राधे श्याम जी, दफ्तर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। पंडित जी, इज्जत के आगे पैसा क्या चीज है? और वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल है। क्यों भाई पूरी? हाथ का मैल? अगर एक दफा इज्जत खाक में मिल गई तो कहीं के भी नहीं रहोगे। अरे पर राधे प्यारे, हाँ पंडित जी।
पर मेरे पास इस वक्त एक फूटी कोरी भी नहीं है। पंडित जी, इस बात की चिंता आप क्यों करते हैं? आज पहली तारीख है, अरे प्यारे, खजांची से लेकर दे हाँ, ये बिल्कुल ठीक है पंडित जी, बिल्कुल अरे ठीक। दादे प्यारे क्या? हाँ पंडित जी। अरे प्यारे दादे, तुम तो नाराज हो गए प्यारे, मेरा मतलब ये थोड़ी था। पंडित जी, आप टाइम जाया कर रहे हैं। देख लीजिए, दफ्तर में बदनामी होगी और नौकरी भी जाएगी। बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से पूरा कस लगाने की कोशिश करूंगा, जो बच रहेगा आपको लौटा दूंगा। हाँ प्यारे दादे, अच्छा 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 भाई, अच्छा तो मैं अभी ला देता हूँ। हाँ पंडित जी, जल्दी कीजिए। बाबूजी, हाँ? जरा इस सर्कुलर पर दस्तखत कर दो। हर वक्त सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। सर्कुलर पर दस्तखत करने के सिवाय कुछ और भी काम है इस दफ्तर में? ला, क्या है लिखा? आज 3 बजे दफ्तर में पार्टी है। सब साहिबान से दरख्वास्त है कि पार्टी में जरूर शामिल हों। वाह भाई, बहुत खूब। जान पड़ता है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नोटिस दिया गया है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे कैसे मालूम? ऐसे कि बड़े हाल में सब सामान जमा होना शुरू हो गया है। यकीन ना आता हो तो जाकर देख लो। अच्छा अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे पंडित जी, जरा इस पर दस्तखत कर दो। अरे 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 अरे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कह दो जाकर। मैं आज ड्यूटी पर नहीं हूँ, और ड्यूटी भी नहीं दे सकूंगा। पंडित जी, ये लेट ड्यूटी नहीं बल्कि पार्टी की नोटिस है। अरे क्या कहा पार्टी? नहीं नहीं, मेरे लिए आज सब बराबर है। पंडित जी, लो पंडित जी, अब तो मिठाई खिलाओ। हैं? अरे भाई जल्दी बताओ राधे श्याम, क्या खबर लाए हो? अब पहले मिठाई की बात करो पंडित जी। अरे वो तो जरूर मिल जाएगी, पर पहले बात तो बताओ। मामला तो बड़ा संगीन था, पर तुरंत ही वकील साहब को टैक्सी में बिठाकर ले आया। उन्होंने वो जिरा की कि वो लोग दुम दबाकर भाग गए। अरे 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 अरे, तो सब ठीक है ना? कोई फिक्र की बात तो नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं पंडित जी, अब तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 प्यारे दादी, वाह 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 वाह। अब पंडित जी जल्दी करिए ना, अब मुझे औरों के पास भी जाना है। अरे तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? साहब, ये दावत का सर्कुलर है। अरे लो भाई लो। दावत? कैसी दावत? लाओ मैं भी तो देखूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इस खुशी के दिन तो जरूर मुंह मीठा होना चाहिए। अरे भाई, भला आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? वाह पंडित जी। भाई वाह, क्या बढ़िया बर्फी बनी है, जवाब नहीं। ऐसी बर्फी तो सच मानो जिंदगी में 1 या 2 बार ही खाई होगी। आपका क्या ख्याल है पंडित जी? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सचमुच में बड़ी मजेदार है, बड़ी ये मजेदार। रसगुल्ले तो देखिए पंडित जी, मैं खाता जा रहा हूँ, बस मजा आ रहा है। लीजिए ना, आप लीजिए ना पंडित जी। हाँ मैं ले रहा हूँ। अरे भाई, इस दिलबहार ने तो दिल में ठंडक ही पहुंचा दी है। क्या जान पड़ता है कि किसी बड़ी दुकान से लाई गई है। पंडित जी, दिल बहार ने तो वाकई दिल खुश कर दिया। भाई दफ्तर में पार्टियां तो बहुत सी खाई, पर आज की पार्टी ने तो बस मजा ही आ गया। अरे इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। बहुत मजा आया। पंडित जी, माल उतना ही खाना जितना पेट में जाए, कभी फिर डॉक्टर के पास जाना ना पड़ जाए। माल अगर बेगाना है तो पेट तो अपना है। वो मैं कहता हूँ भाई देखो वर्मा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई हमारा माल सो इनका माल और इनका माल तो इनका माल। पंडित जी, आप भी कहिए वर्मा साहब। जी। हाँ फरमाइए। कहिए, आप क्या कहना चाहते ये हैं? आप बार बार पानी क्यों पी रहे हैं? आपका पेट तो पानी से ही भर जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो भाई, ये राज की बात है। पंडित जी पानी पेट भरने के लिए नहीं पी रहे हैं, अच्छा? बल्कि तह जमाने के लिए पी रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा खाएं वो बराबर बैठता जाए। वाह भाई वाह।
पर अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये पार्टी किसने और क्यों दी। अरे भाई कमाल है। अरे इससे हमें क्या है भाई, क्यों? अरे भाई राधे प्यारे, हमें इससे क्या? आम खाने से मतलब तेल गिनने से क्या? किसी ने भी दी हो, किसी ने भी दी हो, हमें तो खाने से मतलब। बहुत ठीक फरमाया आपने। क्या बात है, आपको तो खाने से मतलब। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब खाने पीने से निपट गए होंगे। आपकी सेवा में जो भी चीजें रखी गईं, आशा है आपको पसंद आई होंगी। अरे हुजूर, इस पार्टी में तो बड़ा मजा आया। मैं अब राधे श्याम जी से दरखास्त करूंगा कि वो इस पार्टी के बारे में अपने विचार प्रकट करें। दोस्तों, आज की पार्टी जहां तक मैं समझता हूं बड़ी ही कामयाब रही है। पहले तो जैसे ही मैंने पार्टी का सर्कुलर पढ़ा, मैंने समझा कि शायद हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा ख्याल गलत निकला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी किसकी तरफ से हुई। जान पड़ता है कि आज की पार्टी में सबसे ज्यादा माल आप ही ने खाया है। वरना ये सब बातें जानने की इतनी बेचैनी आप ही को क्यों? दरअसल बात यह है कि आज की पार्टी में पंडित जी और इनकी शर्त लग गई कि सबसे ज्यादा कौन खा सकता है, इसलिए बेचारे इतना खा गए कि अब हजम नहीं हो पा रहा है। अजी, मैंने तो फिर भी इतना ही खाया था जितना कि खा सकता था, पर तुम तो बीवी के लिए जेब में भर रहे हो। भाइयों, शांत 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 शांत। आप लोग तो ना जाने किस चक्कर में पड़ गए। मतलब की बात को तो ताक में रख लिया और लगे बहकने। हाँ, तो मैं कह रहा था, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ्तर में आज तक जो भी पार्टी होती थी वो कंट्रीब्यूशन से होती थी। ठीक कह रहे हैं। और आपको यह भी मालूम है कि पंडित जी कंट्रीब्यूशन के बहुत खिलाफ थे। पर क्यों, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। खामोश खामोश खामोश, मैं आपको बताता हूं। उनका ख्याल था कि बजाय कंट्रीब्यूशन के वो खुद ही एक बड़ी पार्टी आपको दें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज की पार्टी का सेहरा उन्हीं के सर पर है। क्या कहा है कि मेरी तरफ से नहीं है, सब झूठ है। लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। आज के हवा महल में आप सुन रहे थे धनेंद्र कुमार जैन की लिखी नाटिका खूब रही। निर्देशक थे मुख्तार अहमद। ये विविध भारती की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।